इस के बाद से कुछ दिन बाद से ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम के थाने में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। नौगाम में भी जबरदस्त विस्फोट के बाद इसी तरह का मंजर देखने को मिला जैसे दिल्ली में हुआ था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल के आसपास की इमारतें हिल गईं और चारों तरफ शीशे टूट गए। नौगाम इलाके से 5 से 10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की तेज आवाज सुनी गई। यहां भी 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस भले ही इस विस्फोट से सैंपल लेने के दौरान हुआ आकस्मिक ब्लास्ट इसको बता रही है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से बरामद सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट के साथ अत्यधिक अस्थिर प्राथमिक विस्फोटक टाइएसिटीन टाइपर ऑक्साइड मिलाया गया था। एफएसएल ने भी मामले से जुड़ी I-20 कार में TATP की उपस्थिति पाई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने ये साफ बताती है कि कितना भीषण ये ब्लास्ट देखने को मिला। दिल्ली में 10 तारीख को आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट से ये ब्लास्ट I-20 गाड़ी में, जिसमें डॉक्टर उमर था, 2 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा। वहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा था और उसी के डर से ये पूरा, उसी की हड़बड़ाहट से ये पूरा धमाका हुआ। वहीं श्रीनगर में 14 तारीख को पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट जब रखा हुआ था परीक्षण के लिए, तो उसके अंदर डेटोनेटर पहले से ही था। वो 4 एलिमेंट जो कि पीके मिश्रा जी ने हमें समझाए थे वो ऑलरेडी शामिल थे, जिसके बाद ये बेहद बुरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है और खासा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ता है। इन दोनों ही एक्सप्लोजन्स को आप देख सकते हैं कितने भीषण ये एक्सप्लोजन रहे और सिमिलर सा मंजर आपको दोनों ही ओर देखने को मिलेगा। पीके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हैं। पीके मिश्रा जी, 10 तारीख को जो हमने एक्सप्लोजन देखा था और 14 तारीख को जो पुलिस स्टेशन में एक्सप्लोजन हुआ था वो लगभग सिमिलर ही था। हालांकि 10 तारीख को जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें I-20 कार में TATP की भी उपस्थिति पाई गई है। ये TATP क्या है? देखिए, सारे केमिकल्स जो मैं कह रहा था आपको पहले ही कि उसमें डिटोनेटर और बूस्टर की जरूरत होती है। इसमें बहुत से केमिकल्स हैं ऐसे, तो अब उसके टेक्निकल नाम पर, कमर्शियल नाम पे जाएंगे तो बड़ा डिफिकल्टी है। इट्स ऑल, ये बहुत तेजी से एक्सप्लोड करने वाले होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वेरी हाई सेंसिटिविटी फॉर एक्सप्लोजन, और वही डिटोनेटर होते हैं जिसे प्राइमरी एक्सप्लोजिव कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी एक्सप्लोजिव होते हैं जिसको हम बूस्टर कहते हैं, और फिर फाइनली तीसरा चार्ज होता है जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट और कार्बन सोर्स है, जो फ्यूल ऑयल कह लें या जो भी कह लें। तो ये तीनों जब मिलते हैं तब एक्सप्लोजन होते हैं। लेकिन आसान है, लैब में जो आप बात कह रही थी वहां अमोनियम नाइट्रेट बनाना आसान नहीं है, लेकिन वहां पर जो प्राइमरी एक्सप्लोजिव और सेकेंडरी एक्सप्लोजिव जो कम मात्रा में लगते हैं वो बनाए जा सकते हैं लैब में। तो यूनिवर्सिटी लैब का अगर यूज होगा तो प्राइमरी एक्सप्लोजिव और सेकेंडरी एक्सप्लोजिव बनाने में किया जाएगा, जिसे हम डिटोनेटर और बूस्टर कहते हैं। और ये चार्ज जो है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, ये लेबोरेटरीज में नहीं बनता। इसके लिए कम से कम एक पायलट प्लांट या बड़ा प्लांट चाहिए, वो किसी न किसी इंडस्ट्री से प्रोक्योर किया गया होगा। मेरा यही कहना है। बिल्कुल पीके मिश्रा जी, हमने देखा जगह जगह से जब अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया था तो क्या पहले से ही उसमें डेटोनेटर और तमाम तरह के एलिमेंट्स मिक्स किए गए थे? क्योंकि देखिए, जब स्टोरेज के लिए अमोनियम नाइट्रेट को रखा है तो वो तो प्योर फॉर्म में होना चाहिए ना। सीधी सी बात है, अगर अमोनियम नाइट्रेट अकेला है या अगर हम कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है, तब भी अपने से एक्सप्लोड नहीं करेगा। वो जब भी एक्सप्लोजन हो रहा है इसका मतलब उसमें तैयारी हो चुकी है, उसमें डिटोनेटर और बूस्टर मिलाया जा चुका है। तभी भी हल्के से शॉक से, हल्के से गिरने से या थोड़ी से चिंगारी लगने से वो एक्सप्लोड कर जाएगा। यानी कि उसको इंटेंशनली ही पूरा प्रिपेयर करके इसलिए स्टोर किया गया था ताकि कोई उसको पकड़ता भी है तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाए। ये सीधी सी बात है, उसका इंटेंट यही था कि हम कहीं पर रॉ मटेरियल रखेंगे, कहीं पर जो है बम बना के रखेंगे, डिफरेंट स्टेज में होगा, और अगर जब बन के रखा होगा तो एक्सप्लोड करेगा ही। बिल्कुल, और कुछ ऐसे ही प्रिपरेशन को जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया था तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। हालांकि परीक्षण का काम उस पर चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और आसानी से आग भी पकड़ लेता है, उसी वजह से पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला। यही रीजन है, अगर उसमें प्राइमरी एक्सप्लोजिव मिला तो कहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं गड़बड़ी होती है और वो ब्लास्ट कर जाता है। तो मतलब जब तक अमोनियम नाइट्रेट है वो ब्लास्ट नहीं करेगा। जब वो फ्यूल ऑयल या रस या कार्बन सोर्स के साथ मिला है वो भी इनसेंसिटिव होता है, वो ब्लास्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बूस्टर और डिटोनेटर उसमें मिलेगा, उसमें कोई भी इनिशिएटर आया, इनिशिएटर मतलब चाहे इलेक्ट्रिक शॉक हो,
चाहे हीट हो, चाहे चिंगारी हो, चाहे गिरने से थोड़ा एनर्जी बन जाए, वो विस्फोट कर जाएगा। बिल्कुल पीके मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका लिमिट टर्म से हमें पूरी जानकारियां देने के लिए। अजय भी आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने। जावेद बहुत शुक्रिया आपका भी ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।